बोलिए माँ आशुतोष अम्बरी जी की जय, बाबा आशुतोष अम्बर महाराज की जय, आशुतोष भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। ये जो संदेश आपको पेश कर रहा हो, ये आशुतोष महाराज जी मुझे पिछले महीने के बार बार अनुभव करा रहे हैं, बोल रहे हैं क्यों नहीं आप वीडियो डाल रहा हो। मैंने कहा महाराज जी जो पहला वीडियो डाली हैं किसी ने कुछ दिखा था है नहीं गा। महाराज जी कहते नहीं, सब प्रेमी देख रहे हैं पर वो डरे हैं। इस वीडियो के अनुसार आपका उनका जो डर है वो सब दूर करना है। इस कारण जो भी विचार आपको दे रहा है, जो मुझे आशुतोष महाराज जी ने अनुभव कराए, वो आपके साथ साझे कर रहा हूँ। मेरा नाम स्वामी बलदेवानंद है, यूके से है, 27 साल तो ऊपर महाराज जी की सेवा में है। महाराज जी कह रहे हैं सब प्रेमी जब उनको ज्ञान मिला था, उनको 4 आज्ञा दिए थे: साधना, सेवा, सत्संग, तो गुरु दर्शन। जब भी भक्त का साधना में ध्यान नहीं लगता था, जब भी उस भक्त का सेवा में चित्त नहीं लगता, जब भी उसको सत्संग सुनता पर समझ नहीं लगती थी, जब भी मुझे अगे प्रयास करते सी, प्रार्थना करते सी, दर्शन करते सी, उस वेले उन सब का जो भी मुश्किल जो कुछ भी सी, परेशानी सी, सब दूर हो जाती सी। अब क्यों नहीं है? अब क्यों प्रेमी दुखी है? अब क्यों आशुतोष ते महाराज सुल्तान जो है वो क्यों परेशान है? महाराज जी कहते इसी कारण है करके जिसने संस्थान चलाई थी, जिसकी संस्थान है, जो संस्थान का मोड़ी है, जो संस्थान के अनुसार चलना चाहिए था, जी वो ही नहीं अगे है, तो फिर वो संस्थान कैसे हुई? ये जो प्रश्न महाराज जी कर रहे हैं, महाराज जी दूसरे पासे ये दस रहे हैं मेरे जितने भी प्यारे हैं उनको ये चीज़ की समझना बहुत ज़रूरी है। वे गुरु महाराज जी का आना बहुत ज़रूरी है। उस तो बिना जो उसका मिशन है पूरा नहीं हो सकता। उस मिशन को पूरा करने वास्ते हमको सबको प्रार्थना, अरदास, बेनती, पुकार करनी पड़ेगी वे हमारा आशुतोष महाराज जी वापस आवे। महाराज जी कहते जो सुते हैं इनको जागना जगाना बहुत ज़रूरी है। मेरी जो संतान थी, जो अर्जन में जिसको बता के गया था, वो सब सो रहे हैं, वो सब मोह माया में फिर फंस गए। उसको यही चीज़ चेता भुल गया वे प्रभु कितने है, प्रभु तो पकार ही नहीं रहे हैं, मुझे तो पकार ही नहीं रहे हैं। महाराज जी कहते उसको ये संदेश बहुत ज़रूरी है देना। वो संदेश क्या है? वे ये जो वीडियो है सब तिक्कर प्रचारी है। सब जो भी है, जो भी प्रेमी है, कौन कानते जितने भी दुनिया में है, वो सब तिक्कर ये संदेश देना है। महाराज जी मुझे एक कहानी सुनाई। महाराज कहते एक कहानी उनको जरूरी सुनानी, वो समझ जाएंगे। महाराज जी कहते एक समय ते एक राजा घोड़ियों के मैदान में खड़ा था। एक साधु उसके पास आता था, कहता राजन कोई दीक्षा दो, कुछ भोजन दो खाने वास्ते। राजे को क्रोध आया था। राजा ने की किया, घोड़े की लेद चुकी तो उसकी झोली में डाल दी तो वो साधु ने की उसको क्या आशीर्वाद दिया। दिखा नहीं झोली में की डाला, कहता दिन दुगनी रात चुगनी। वे दिने दुगना होगा जो आपने दिया था, रात को 4 गुना होएगा। साधु चले गया। जब नदी के किनारे गया, जब देखने गया कोई वस्तु खाने वाला होया तो देखे कुछ खाने वाले वस्तु नहीं। उत्थे जो घोड़े की लैद सी उत्थे उसने फेंक दी नदी के किनारे। अपना झोली धोई तो अगे चल गया। राजा थोड़े दिनों बाद अपने घोड़े दे सवारी करके अपना राजपात ते जा रहा। जब नदी के पास गया तो उत्थे क्या देखता, एक घोड़े की लैद तो पहाड़ बना है। इतना ज़्यादा लैद राजे को समझ ना आए कित्थों आ सकता है। राजे ने सबको पूछा भी क्या है। जो आन गुआन थे उसने दसिया, राजन पहले दिन तो बहुत थोड़ा था, दिने दुगना हो जाता, रात 4 गुना हो जाता है, इस कारण बधी जाता हर एक दिन। राजा काफ़ी परेशान। राजा अपने गुरु के पास गया, कहना गुरु जी मैंने आज ये चीज़ देखी, इसका मतलब क्या है? तो गुरु ने उसको बताया, राजन ये आपका करना ही है, आपका ही कर्म है। राजा कहना मैंने तो ऐसा कोई कर्म नहीं किया। उसको फिर गुरु ने जिताया।
वे जब साधु आपके पास आया था तब उसने आप तो मंगया था, मुझे कुछ भोजन दो, कुछ वस्तु दो, तो आपने घोड़े की लद उसके चोली में डाली थी। उसने आपको बिना देखे थे आशीर्वाद दे दिया था, दिन दुगने रात चौगनी। इसके कारण ये आपके कारण ही है कि ना, फिर इसका हल कैसे करेगा कि ना, फिर इसका आप ही खाना पड़ेगा आपको। कहता है ये तो मेरी जन्म ही लग जाएगी, फेव नहीं खत्म होएगा करके सदा बध ही जाता है। तो गुरु उसको एक उपाय देता, कहता ऐसा करना, एक सुंदर नारी को अपने घोड़े की सवारी करके सारे राजपाट में गेड़ा कट के आना है। राजा ऐसे ही करता है, जैसे जैसे लोग देख रहे हैं, लोग राजा की निंदा कर रहे हैं, और राजन वापस जाता है। दूसरे दिन जब आता तो देखता है और सब घोड़े की लत चल गई, थोड़ी की पई है। गुरु के पास जाता कि महाराज जी और सब लत चल गई पर थोड़ी उत्ते पई है, उसका कारण क्या है। गुरु उसको बताता है एक लकड़हार है, तो उसकी पत्नी है, उसने आपकी निंदा नहीं की, उसको जाके पूछो। राजन उनके पास गया, जब गया तो लकड़हार ने उसको राजे को बैठा लिया, पानी पिलाया, राजे की राजी खुशी पूछी। राजे ने पूछा वे आप जब मैं कल आई थे घोड़े की सवारी कर रहा था सुंदर नारी को बैठा के, आप लोगों ने मेरी निंदा क्यों नहीं की। कहने राजन हमारे पास ब्रह्म ज्ञान है, हमारे गुरु ने हमको समझाया है किसी की निंदा नहीं करनी है। आपकी कैसे निंदा कर सकते, आप तो राजन है, जो आप कर रहे हो आपका कर्म होएगा, आप जाने, हमारा की इसमें लेना देना, हम आपकी निंदा नहीं कर सकते। राजा फिर गुरु के पास जाता, गुरु उसको कहता वे तो फिर आपको खानी पड़ेगी, ऐसे करना, वही जो लद है उसका राख उसकी स्वाह बना के अपने भोजन के ऊपर डाल के आपको खानी पड़ेगी। महाराज जी यही समझा रहे हैं। महाराज जी कहते जो भी ये वीडियो को शेयर करेंगे, जो भी सबको बताएंगे, वे आशुतोष महाराज जी आपको पका रहा है। सब अपने घर में साधना बैठो, प्रार्थना करो, गुरु दे अगे प्रार्थना करो, महाराज जी वापस आओ, महाराज जी हमको आपकी लोड़ है। जो ये करेगा, जो ये वीडियो शेयर करेगा, मेरी कृपा उन पे दिन दुगनी रात चुगनी होएगी। मैं इतनी कृपा उनसे बरसा दूंगा, वो सब दुनिया हैरान हो जाएगी। पर वही लोग जो निंदा करेंगे, वही लोग जो ये संदेश नहीं अगे पहचान देंगे, वो तो फिर जन्मा देंगे, नेक जन्मा वास्ते वो तो लद के कीड़े बन के जीवन जिएंगे। ये मेरे वचन नहीं है, आशुतोष महाराज जी के वचन है। ये जो वीडियो जब आपको मिलेगी, सब तक संदेश देना है। महाराज जी आपको कहते हैं आप उठो जागो, आप मेरे अर्जन हो, गुरु को पकारो। आप जब संदेश अगे पहुँचाएंगे, आपकी आवाज़ अगे गूंजेगी, तो आपका प्रभु आएगा। ये मेरी बेनती सब तक है। आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।